तरह नहीं होता कि आप उसको गायब करें और घर पर ऐसे हमलावर हो कि जैसे डकैत आ जाते हैं। ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है और हमने अपनी मरकजी लीडरशिप को भी आगाही दे दी है, वो भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और हमने भी जो मुताल्लिका लोग हैं उनसे भी राब्ता करके ये आगाही दी है कि अगर किसी को कोई शिकायत है, कोई मामला है, उसको हम खुद भी देख रहे हैं। हमने लीडरशिप से भी कहा है कि वो खुद भी देख रही है, लेकिन कम अज़ कम इस तरह ये मुनासिब चीज़ नहीं है कि क्योंकि किसी एक का अमल हमारे पूरे सिस्टम के हवाले से क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो हमारी अगेन यही रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ भी है साथ खैरियत के उसको बाजियाब कराना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी साफ़ी बिरादरी के अंदर बहुत बेचैनी है। मैं गुजारिश करूँगा इनकर क्लब के अख्तर शाहिद दिन साहब से कि वो इदारा ख्याल फरमाएं। बहुत शुक्रिया इजाज़ भाई। जो सहाफ़ियों पर मज़ालिम का सिलसिला है वो कोई नया नहीं है, जैसे चौधरी साहब कह रहे थे। आप यहाँ तक मामला आ गया है कि आप अपनी राय का इजहार भी नहीं कर सकते, उस पर भी लोग नाराज़ होते हैं और इदारे नाराज़ होते हैं। हमारे साथी सलमान मिर्ज़ा इतने दिनों से गायब हैं, उन्हें गायब कर दिया गया है, उनकी फैमिली परेशान है। सबसे रब्ता किया लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, उनका कोई अता पता नहीं है कहाँ पर है। क्लब भी इसकी बहुत शदीद मजम्मत करता है और मुतालबा करता है पुलिस से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से। उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ और कानून के मुताबिक जो हुकूक हासिल है हर शहरी को, वो उसे एक्सरसाइज करने का पूरा राइट रखते हैं। तो मैं पुलिस को काम और लॉ इन्फोर्समेंट से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर सलमान मिर्ज़ा को बाजियाब कराया जाए और उन्हें बाहिफाजत उनके घर पे रवाना किया जाए, उनके घर पे उन्हें पहुँचाया जाए, ताकि जिस अज़ियत से ये बहुत बदकिस्मती की बात है हम लोगों के लिए, तो इंतहाई शर्म की बात है कि आज हमारा जो साथी है उसकी फैमिली को यहाँ आना पड़ा है। फैमिली हमारे यहाँ आती है, कराची प्रेस क्लब में तवातुर के साथ फैमिलीज आती हैं, लेकिन वो यहाँ पर इंजॉयमेंट के लिए आती है, इंटरटेनमेंट के लिए आती हैं। लेकिन जब इस तरह के मुजाहरे के लिए आना पड़े, अपनी कोई फरियाद लेके आना पड़े, तो हमें बहुत शर्मिंदगी भी होती है। हालांकि हम दूसरों की आवाज़ बनते हैं, या चाहे वो कराची प्रेस क्लब का दरवाज़ा हो या कोई भी मकाम हो, कराची से लेके खैबर तक, गिलगित बल्तिस्तान तक हमारे साथी आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं। लेकिन जब हम खुद न्यूज़ बनते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है और फिर हम बहुत सारे दायरेकार में रहकर अपने हुकूल वतनी के साथ बहुत सारे प्रेशर को सहते हैं। ये सिर्फ मुल्क का प्रेशर नहीं होता, हम पर अचानक तमाम हमारे ईमेल्स आना शुरू हो जाते हैं, हमें व्हाट्सएप आना शुरू हो जाते हैं, हमें फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि वाकया क्या हुआ, लेकिन हम बिल्कुल अपने साबित कदमी के साथ हम कोई ऐसी बात नहीं करते इदारों के साथ जो बैरून मुल्क भी आते हैं कि खुदा न खास्ता उससे हमारे पाकिस्तान के हवाले से कोई क्वेश्चन मार्क पैदा हो। लेकिन जब ये हमारी जिम्मेदारी है तो इदारों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। आज हम सब यहाँ जमा हुए, हमें उम्मीद है इस बात की कि इंशाअल्लाह सलमान मिर्ज़ा जो है बाजियाब हो जाएंगे साथ खैरियत। और हम अगेन ये बात करते हैं, हमारी पूरी लीडरशिप यहाँ मौजूद है कि अगर कोई इस तरह की शिकायत है तो हम हाजिर हैं। अगर कोई माजरत की बात है तो मैं अपनी कम्युनिटी की जानिब से माजरत करता हूँ अगर किसी को कोई तकलीफ पहुँची है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए कि वालिदैन को, अहले खाना को, उसके दोस्तों को और हमारी साफ़ी बिरादरी को तकलीफ दी जाए, क्योंकि जब तकलीफ की बात है तो फिर बहुत सारी बातें सामने आती है, फिर उसमें शिकायत पैदा होती है। आज़ादी इज़हार पे पाबंदी, सलमान मिर्ज़ा को, सलमान मिर्ज़ा को एक पे हमला, एक पे हमला। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने कराची प्रेस क्लब के सद सईद सरबाजी साहब से कि वो इज़हार ख्याल फरमाएं। सईद सरबाजी साहब। या फारहान साहब, मैं सबसे पहले तो सलमान मिर्ज़ा की फैमिली से इज़हार यकजहती करता हूँ और उनको कराची प्रेस क्लब, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और KUJ की तरफ से यकीन दहानी कराते हैं कि हम इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ हैं। और पाकिस्तान के अंदर अफसोसनाक मकाम यह है कि इस वक्त फॉरेन ऑब्जर्वर्स जो इलेक्शन की कवरेज के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं, और जब वो यहाँ पर आए हुए हैं और इस तरह की जो वाक़यात हैं इनफोर्स डिसअपीयरेंस की, वो मैं समझता हूँ न सिर्फ पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि
इज़हार आज़ादी के लिए भी जो है एक खतरनाक चीज़ है। और इस अमल से, इस फैल से जो लोग इस पे मुलव्वस हैं, वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो नेक नामी है इंटरनेशनल सतह पर, उसको एक साजिश के तहत उसको बदनाम किया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें आपको पता है महज़्ज़ब माशरे में, सिविलाइज सोसाइटी में एक गुनाह है और जुर्म है और क्रिमिनल एक्ट है। और इसकी सज़ा जो है मैं समझता हूँ कि आपको भुगतना पड़ेगा। इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, खासकर यूरोपियन यूनियन है या इस तरह के एमनेस्टी इंटरनेशनल है, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है, और आपकी जो रिपोर्ट बन के जाएगी वो न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि हमारे लिए भी एक जो है एक बदनामी का मैं समझता हूँ कि सामान होगा कि आप दुनिया भर में आप हमें रुसवा कर रहे हैं। पाकिस्तान एक जमहूरी, हम दावा करते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत